आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के 4 मुख्य भागों का, जो कि राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 4 विशेष भाग हैं, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम पश्चिमी रेतीला मैदान है, जिसे हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत राजस्थान का कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से 61.11% भाग मरुस्थलीय है। यहाँ राज्य की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। थार मरुस्थल की विश्व का सबसे धनी मरुस्थल यानी जैव विविधता की दृष्टि से है। इसे ईश्वरी सिंह ने रुक्ष क्षेत्र भी कहा है। थार मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है और मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। शुष्क और अर्ध शुष्क मैदान 25 सेमी वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है। वालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के कुछ हिस्सों में है। जैसलमेर में लाठी सीरीज एक भूगर्भीय जल पट्टी है। सेवड़ घास मुख्य रूप से लाठी सीरीज क्षेत्र में पाई जाती है और बरखान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं जो गतिशील होते हैं और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं। अनुदैर्ध्य यानी शीप के आकार का बालू का स्तूप हवा की दिशा के समांतर बनते हैं। और आगे हम बात करेंगे मरुस्थल का ढाल, जो कि मरुस्थल का ढाल है, जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। खड़ी जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित जल संरक्षण तकनीक है। मरुस्थल में पाई जाने वाली अस्थायी झीलें रन या टाट कहलाती हैं। बाप रन जोधपुर में स्थित है। पोखरन जैसलमेर में स्थित है। थार का घड़ा चांदन नलकूप जैसलमेर को कहा जाता है। मरुस्थल में वर्षा के जल से बनी झीलों को फलया कहते हैं। अकल फुल्ली फोसिल वुड पार्क जैसलमेर में जुरासिक काल के अवशेष है। लुणी बेसिन को गोंडवाना प्रदेश भी कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र को बागर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। शेखावटी में कच्चे वॉक को जोहड़ कहा जाता है। नागौर उच्च भूमि लवणीय मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है और नागौर और अजमेर के बीच की पट्टी को कुबड़ पट्टी या फ्लोरोसिस के कारण कहते हैं। जैसे कि कुबड़ पट्टी के अंतर्गत कुबड़पन पाया जाता है, जैसे कि लोग यहाँ की जनसंख्या है वो कुबड़े हो जाते हैं, जिस कारण इसको कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है। और आगे बात करेंगे हम गग्गर के मैदान को हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है स्थानीय भाषा में। मरुस्थल के प्रसार को रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है, जैसे कि रेगिस्तान का मार्च यानी कि मार्च के आसपास लू चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, जिसके कारण मरुस्थल की रेत है वो आगे की ओर या आसपास उस जगह से दूर खिसकती है, जिस कारण उसे रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। मरुस्थलीकरण के लिए सबसे उत्तरदायी बालू का स्तूप बरखान है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी माना जाता है। थार मरुस्थल की लंबाई लगभग 640 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है और मरुस्थल में औसत वर्षा 20 से 50 सेंटीमीटर है होती है। यह की जलवायु अति विषम है। नहर जालोर में स्थित लवणीय दलदली क्षेत्र है। पिडमाउंट का मैदान देवगढ़ राजसमंद के पास में स्थित है। मरुस्थल में मिट्टी का प्रकार रेतीली बलुई है। यहाँ मुख्य फसल बाजरा और मोठ अत्यधिक उत्पादन होता है और मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को माना जाता है, जिसे हम मारवाड़ के नाम से जानते हैं। मृग मृत्तिका मरुस्थल में होने वाली एक प्रकाशीय घटना होती है, जिसके अंतर्गत यानी कि मृग मृत्तिका के अंतर्गत अब हम जहाँ कहीं भी खड़े रहते हैं वहीं से थोड़ी दूर पर हमें जल भरा हुआ लगता है, जिसे मृग मृत्तिका कहा जाता है। पीवड़ा रेगिस्तान में एक जहरीला सर्प पाया जाता है। उसका जहर काफी बहुत जहरीला होता है और इसके अंतर्गत पौष्टिक घासें पाई जाती हैं, जैसे धामण करड़। थार का कल्पवृक्ष के रूप में खेजड़ी माना जाता है। पलाना बीकानेर यानी लिग्नाइट कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मरुस्थल में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर में होता है। धोरे जैसलमेर के लहरदार बालू का स्तूपों को कहते हैं और दरियन गतिशील बालू का स्तूपों का स्थानीय नाम है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। मरुस्थल की सबसे लंबी नदी लूणी नदी है। संपूर्ण रेतीले मरुस्थल को कहा जाता है।